हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं। जानकारी इसलिए देते हैं संसार के व्यक्ति देखकर हैरान हो जाएं। और मेरा भारतवर्ष क्या है, मेरे भारतवर्ष की मातृभूमि क्या है। मैं कई बार समाज में देखता हूँ, कई व्यक्ति जल जाते हैं और इतने जल जाते हैं, संसार के डॉक्टर जवाब दे देते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ लगाते हैं। आदमी बिलखता रहता है, सारी चमड़ी जल जाती है। और मैं कहता हूँ कोई 50%, कोई 70% और कोई 90% व्यक्ति जो जल जाता है और परेशान हो जाता है। धन्य हो मेरे देश के आयुर्वेद को। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, कोई भी व्यक्ति, किसी तरह का व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना ना हो। अगर कई बार जैसे हम देखते हैं, कोई बिजली के द्वारा, कोई आग के द्वारा, कोई डीजल के द्वारा या पेट्रोल के द्वारा, बम के द्वारा या गैस के द्वारा हर एक जगह पर शिकायत होती है, जल गया। और जलने के बाद लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। और व्यक्ति 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और बार बार कई साल के लिए तड़पता रहता है और पछताता रहता है और क्या कहता है, मेरा कोई आराम नहीं। जला हुआ व्यक्ति की नींद आराम हो जाती है, खाना पीना छोड़ देता है, सारी रात जलन होती है और बेचारा एक ही बात कह उठता है, डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ, मुझे जहर का टिक्का लगा दो, मैं इसे दुख से तो छूट जाऊंगा परंतु मैं आपको याद दिला दूं। माननीय मेरे पिताश्री इस औषधि को बनाया करते थे, मेरे दादा श्री भी बनाया करते थे और वो कहते थे इसे किसी को बताना नहीं। अरे दुनिया वालों जरा सुन लो, कितना भी जल गया हो उसको एक मैलम हम बनाते हैं और मैलम बनाने के बावजूद उसका इलाज करते हैं। जैसे आग पर पानी डालने के बावजूद आग शांत हो जाती है, इसी तरह से ये मैलम बनाने के बावजूद रोगी हंसना शुरू कर देता है। आज मेरे देश के अंदर बेरोजगारी है और एक व्यक्ति कहता है हमें कोई रोजगार सिखाओ। मैं कहता हूँ तुम ये दवाई बनाओ, बेरोजगारी दूर होगी और किसी की आत्मा हंस उठेगी। इस तरह की बातें लोगों को हम बार बार बताते हैं। कितना भी व्यक्ति जल गया हो, कितना भी व्यक्ति परेशान हो और उसकी चमड़ी जल गई हो और ये हादसे कई बार होते रहते हैं, परंतु न जाने दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। तरह तरह की ट्यूबें लगाते हैं, सारी चमड़ी जुलूस जाती है, बिस्तर पर पड़ा पड़ा व्यक्ति को बेड सोल हो जाते हैं और खाल चिपक जाती है। जितनी ठीक होती है उतनी दोबारा और ज्यादा हो जाती है। मेरे देशवासियों, संसार के लोगों को हम ये दिखा देना चाहते हैं, मेरा देश का किसान, मेरा देश का मजदूर, उनको हम बताते हैं, सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं, वे कम से कम भारत खुशहाल हो, लोगों का जीवन सुख में हो और अच्छी तरह से उनको हम सिखाते हैं। कितना जल गया हो शरीर का अंग, कोई कहीं का भी हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, परंतु जले का एक सफल इलाज है। ऐसा इलाज
दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं है। इस इलाज के लिए हमने क्या करना होगा, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए कि मेरी देश की माता और बहनों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इस मेलन को बना लो, दुनिया को हंसा दो, आपको दुआएं देगा, उनकी दुआएं आपको मोक्ष में ले जाएंगी, आपकी मन को शांति होगी, आपके घर और परिवार का अच्छी तरह से दुआएं देंगे और आपका परिवार अच्छी तरह से फले फूलेगा। तो इस तरह की बातें हम लोगों को बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं और बार बार सिखाते हैं। कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ये मेरे पास है राल। राल क्या होती है, ये गोंद होता है। गोंद किस वृक्ष का होता है, साल वृक्ष का गोंद। ये कहाँ पर पाई जाती है, देहरादून के आसपास साल वृक्ष के संगम जंगल हैं और साल की लकड़ी अच्छी मजबूत होती है। इसका ये गोंद है। गोंद इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता है, ये तो छोटे टुकड़े हैं। जितनी मेरी ये बाजू है, जितनी मेरी टांग है, इस तरह के बड़े बड़े गोंद के क्या होते हैं, अच्छी तरह से नीचे लटक आते हैं, जिसको हम राल कहते हैं। साल वृक्ष का गोंद है। पहाड़ों पर विशेषकर उत्तरांचल के अंदर, देहरादून के अंदर, शिमला के अंदर या इसके आसपास हमारे यहाँ अच्छी तरह से साल वृक्ष के गोंद होते हैं और इसका नाम है राल। आप इसको कैसे बनाएंगे, जरा पेन उठाकर लिख लें। कौन कौन सी सामग्री होती है, किस तरह से बनानी होती है। और मेरा अपना जिंदगी का दावा है, जले हुए व्यक्ति पर एक बार लगाते हैं और लगाने के बाद जलन बंद हो जाती है। दूसरी खासियत यह है, कितना गहरा उसका शरीर पर जले का दाग हो, फिर भी उनका शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। चमड़ी के ऊपर सफेदी का निशान नहीं आता। अच्छा, सामग्री जरा नोट कर ले। नंबर 1 है राल। इसकी मात्रा कितनी हो, आधा केजी। और मेरे पास है ये तेल, तिल का तेल, तिल्ली का तेल। अच्छी तरह से इनकी मात्रा भी नोट कर लो। आपके पास 2 लीटर तेल होना चाहिए, तिल का तेल। और उसको आप इस तरह के कढ़ाई में डाल लें। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इस राल को कूट लेंगे, कपड़े छान कर लेंगे और कपड़े में छान करके इस तरह के कढ़ाई में डाल लेंगे। और उधर से जब ये कूटना जरूरी है, फार्मूला समझना भी जरूरी है। आधा केजी क्या हो, राल हो, अच्छी तरह से बारीक पिसी हुई, कपड़े में से छान कर इस कढ़ाई में डाल लेंगे। और डालने के बावजूद आप क्या करेंगे, 2 लीटर तेल सरसों का डाल लेंगे। 2 चीज हुई। तीसरी चीज क्या है, मेरे पास बाल्टी में है चूने का पानी। चूना, बिना बुझी सफेदी का पानी अच्छी तरह से मैं आपको डाल कर दिखा रहा हूं। ये हल्का सफेद सा पानी है और ये पानी को हम ले लेंगे। कैसे चूने का पानी बनाना है, सफेदी को किसी लोहे के बर्तन में भिगो देंगे, कम से कम 5 किलो सफेदी। जब अच्छी तरह से गिल्ली गारा सी बन जाए, उसके बावजूद हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम उसका 5 किलो निथरा हुआ पानी लेंगे। और लेने के बाद आगे हम मेलन को कैसे बनाएंगे। 3 चीजों की जरूरत है।
नंबर 1 राल, नंबर 2 क्या है, तिल का तेल, नंबर 3 क्या है, सफेदी का पानी। अच्छी तरह से राल को हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, कूटेंगे, और कूटने के बावजूद बारीक कपड़े में छान लेंगे, और ये चूरा इस कढ़ाई में डाल करके कोई गरम नहीं करना होता, और इसको बारीक को के अंदर से तेल डाल देंगे। इसकी एक रेशो है, राल आधा केजी और तिल का तेल 2 लीटर। इसमें डाल करके हम पहले आपस में मिलाते हैं। जब हम ये पिसी हुई को अच्छी तरह से यूं क्या करेंगे, अच्छी तरह से रगड़ेंगे तो मिलकर एक जी हो जाएगी। एक जी कैसे होगी, जैसे मैंने आपको दिखा रहा है, एक रबड़ी सी बन जाएगी, वो रबड़ी सी एक मैलम बन जाएगी। और मैलम को हम कैसे शुद्ध करेंगे, राल को या इस तिल के तेल को, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से पिसी हुई राल के अंदर और तिल्ली के तेल के अंदर इस तरह से हम क्या करेंगे, पानी डालना शुरू कर देंगे। पानी डालने के बाद हाथ से मलते रहेंगे, मलते रहेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा बिल्कुल सफेद हो जाएगी, और सफेद होने के बाद हम धीरे धीरे राल की एक मैल बन जाएगी, तेल सारा उसमें मिश्रित हो जाएगा, और अच्छी धीरे धीरे ये मैलम पानी के ऊपर क्या करेगी, तैरने लगेगी। धीरे धीरे सफेदी के पानी को हम बाहर निकाल देंगे और किसी डब्बे में रख देंगे, और रखने के बाद चिकनी सफेद मुलायम मैलम हो जाएगी, और संसार की सबसे श्रोमणी, सबसे उत्तम बढ़िया मैलम बन जाएगी। आज तक किसी ने आपको ये मैलम बनाना नहीं सिखाया होगा। लोग क्या कहते हैं, मैंने बता दिया मेरा रोजगार मारा जाएगा। दोबारा फिर सुनिए, जैसे मेरे पास ये सफेदी का पानी है, चूने का पानी है, और चूने को भिगो दिया, बाद में जब गाढ़ा बन गई 5 लीटर फिर डाल दिया। इस तरह से चूने का पानी सफेद सा पानी है। और फिर दोबारा आपके नहीं समझ में आई, माफी चाहूंगा, बार बार फोन नहीं करना। देश की भलाई के लिए इतना समय लगा देना, फिर समझ लो आप क्या हो, इस तरह का कोई कढ़ाइया हो जिसके अंदर कम से कम क्या हो, राल पिसी हुई कितनी हो, आधा केजी, और तेल कितना हो, 2 लीटर हो। उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद कम से कम घंटा 2 घंटा आपस में इस तरह से मलते रहेंगे, मलते रहेंगे। मैलम क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। अगर आपने इसको बारीक नहीं किया, बढ़िया मैलम नहीं बनेगी। कपड़े में से कूट कर छानना है, गोंद है, साल का गोंद है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसके अंदर सफेदी का पानी 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर डाल देंगे, और उसको हाथों से ये जो तेल है ऊपर तैरने लगेगा, और राल भी ऊपर तैरने लगेगी। नीचे चूने का पानी है, और इस तरह से हम क्या करते रहेंगे, हाथ से मलते रहेंगे। जितनी ज्यादा इसको सरसों के तेल को और राल को ज्यादा मलेंगे, उतनी ज्यादा सफेद मैलम हो जाएगी। और मैलम होने के बाद फिर अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इस सफेदी के पानी को बाहर निकाल देंगे। आप अच्छी तरह से किसी डिब्बे के अंदर मुलायम मैलम रख लेंगे, जले हुए की
इस संसार की सबसे उत्तम क्या है? औषधि है। और इसका उपयोग कैसे करना है? मान लिया आपका कहीं से भी शरीर का कोई अंग जल गया है, अच्छी तरह से बैलून को लगा दो, उसी वक्त आदमी क्या करता है? रोना भूल जाता है, परम आनंद मिलता है, जलन समाप्त हो जाती है। जो संसार के डॉक्टर 1 साल 1.5 साल में आराम करेंगे, मास्टर ओम प्रकाश वैद्य का ज्ञान तारा का पक्का वैद्य है, जो 1.5 साल में करेंगे, हम 1.5 महीने में जले व्यक्ति को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। दूसरी बात, कई ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं, उनके शरीर पर चमड़ी नहीं होती, तो ये मैलम को कैसे लगाएंगे? आप वहां पर लगाएंगे, ये मैलम नहीं लगेगी। लगेगी तो हाथ को या पैर को हिलाएंगे, उसी वक्त ये मैलम नीचे गिर जाती है। मेरे देश के भाई और बहनों, संसार के वैज्ञानिकों, एक साफ कपड़ा लेंगे, सफेद कपड़ा, अच्छी तरह से मैलम उसके ऊपर लीप देंगे। जहां पर चमड़ी नहीं है, ज्यादा जला हुआ अंग है, वहां पर लगा देंगे। मैं कहता हूं लगाने के बाद मैं 2 मिनट के अंदर सारी जलन, दर्द, पीड़ा, चीज हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएंगी। क्या संसार का कोई व्यक्ति है जो जले हुए की ऐसी मैलम बना दे या सिखा दे और किसी की जान को बचा दे? मेरे देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। समस्त भारतवर्ष के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है? कम से कम हम लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं। लोग जो ठगी की चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको निकाल लें। भारत के इस महत्व को बताएं। मेरी देश की माता घर में बैठकर बना सकती है, और मेरी देश की बेटी तो 2 परिवारों का कल्याण करती है, अपने माता पिता और अपने सास ससुर के अच्छी तरह से कल्याण करती है। मेरी देश की बेटियों को क्यों न सिखा दिया जाए? और कई बार हम देखते हैं गाय भैंस भी जल जाती हैं, उन्हीं पर ये मैलम लगाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। दूसरी बात, समाज के अंदर हमने देखा है छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, या कई बार मेरे देश की माताएं या छोटी बेटियां चाय बनाना सीखती हैं या कॉफी बनाती हैं, दाल सब्जी बनाती हैं या और कोई काम करती हैं। ये मेरी देश की माताओं, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि आप अच्छी तरह से क्या करें? इन चीजों को सीखें। जैसे ये जलेबी की दवाई आपका बेटा और बेटी को बनानी आनी चाहिए। माँ अपने बेटे और बेटी को गुप्त रहस्य हमेशा दिखाती हैं, जैसे पानी के अंदर तैरना या गाड़ी को चलाना। इस तरह की चीजें जरूर से जरूर बताएं और सिखाएं। मेरे देश के अंदर ये जड़ी बूटियां होती हैं, इनका प्रयोग करें। समाज के अंदर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं, कहते हैं इसका तो कोई इलाज नहीं। आज मेरे देश के बड़े बड़े पीजीआई के अंदर जले हुए व्यक्ति कितने दम तोड़ जाते हैं, परंतु मैं परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं वो आदमी कभी दम नहीं तोड़ेंगे। इतना भी मैं कहूंगा, जैसे जला हुआ व्यक्ति है, डॉक्टर तरह तरह की दवाई देता है और उनके पास हो जाती है या बवाद बहने लगता है, चीसें मारती हैं, उन व्यक्तियों को हम बार बार सिखाते हैं, बार बार समझाते हैं। ये दवाई का प्रयोग करें। और
कई बार टेटनस की शिकायत हो जाती है या अन्य बीमारी वायरस शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी चमड़ी हमारे शरीर के लिए एक रक्षक है। जब ये रक्षक हट जाता है, हमारी चमड़ी जल जाती है, न जाने कितने ही वायरस शरीर के अंदर चले जाते हैं। जो जला हुआ व्यक्ति है, कभी तो उसे जुकाम हो जाता है, कभी नजला हो जाता है, कभी सांस की शिकायत हो जाती है, क्योंकि उसकी चद्दर जो बिल्कुल चमड़ी है वो जल चुकी होती है। ये मैलम लगाने के बाद ये बिल्कुल एंटीबायोटिक है और कोई भी उसे जलन नहीं होती, कभी रोगी को बेड सोर नहीं होने देती और कभी रोगी को परेशान नहीं होने देती, कभी रोगी को रोने नहीं देती। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में देखा है, जो व्यक्ति 90% जले हुए थे, उन पर मैं लगाता हूं, मेरे मन को एक शांति मिलती है। जब वो रोना बंद कर देता है, मैं कहीं कहता हूं इससे बढ़कर तो मोक्ष नहीं हो सकता, इससे बढ़कर तो परम पिता नहीं मिल सकता। वो दुआएं देते हैं और उन दुआओं को देखकर, उनके आशीर्वाद को देखकर मेरा मन क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है। मेरे देशवासियों, पहली तो मैं प्रार्थना करता हूँ किसी नागरिक के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर एक कारण कहीं दुर्घटना हो जाती है, जले के लिए एक उत्तम औषधि है। औषधि किससे बनती है? राल, तिल का तेल और चूने के पानी से, 3 चीजों से बनती है। और ये एंटीबायोटिक है। कई बार बच्चों को चेहरे पर फुंसी हो जाती हैं या किसी को फोड़े फुंसी निकल आते हैं या कैंसर की कोई बड़ी गांठ हो जाती है, उसका ऊपर हम लगाते हैं। लगाने के बावजूद ये मैलम पका के कैंसर के फोड़े से सारा गंद निकाल देती है। किसी को बाल तोड़ हो जाता है, किसी फुंसियाँ हो जाती हैं, किसी को जो जल जाते हैं कि यहीं पर क्या होते हैं, कोई कट का निशान पड़ जाता है, उन व्यक्तियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। 100 ग्राम ये मैलम है, इसमें 5, 7, 10 ग्राम फटकड़ी को मिलाकर कटे हुए घाव पर हम लगाते हैं और लगाने के बाद देखते ही देखते कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, संसार में कितने व्यक्ति बिलख रहे होते हैं, उनको बेड सोल हो जाते हैं। बेड सोल होने के बावजूद वो हमेशा क्या करते हैं, रोते रहते हैं, तंग इतने रहते हैं जैसे काल कोठरी में हो। उन्हें एक तरफ लेटना होता है, दूसरी तरफ जख्म होता है, और उस जख्म के बारे में मैं बार बार बताता हूँ, समझाता कहता हूँ। कितना बेड सोल हो, उसमें फटकड़ी मिलानी होती है, या कुछ व्यक्ति कहीं पर चोट लगी हो, जले हुए की एक उत्तम औषधि है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरे देश के अंदर न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए मेरे देश के अंदर जले हुए की ये मैलम हम बनाते हैं, लोगों पर लगाते हैं। कितना भी जला हुआ हो, वो जल्दी से जल्दी, जो दुनिया के डॉक्टर, संसार के डॉक्टर जो 1.5 महीने में उसे ठीक करते हैं, तो हमारी औषधि से 1-1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं। इस तरह के एपिसोड बनाने की मुझे क्या जरूरत पड़ी? कम से कम दुनिया से जाने से पहले मैं अपने देश के व्यक्तियों को और संसार के नागरिकों को अच्छी तरह से मैं सिखा सकूं, बता सकूं, और ये लोग बनाते रहें
और हिंदुस्तान के गुण गाते रहें, क्योंकि ये जड़ी बूटियां हमारे यहाँ होती हैं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ साधु, सन्यासी और महात्मा इस तरह की जड़ी बूटियां बनाया करते थे, लोगों को सिखाया करते थे, लोगों की जान को बचाया करते थे। इस तरह का यहाँ पर मेरे अपने भारतवर्ष में होता है। अगर ये लोग इस तरह की पद्धति को क्यों न अपनाएं। और दूसरी खुशी की बात मुझे क्या है, अगर हम इसका इलाज करते हैं, दोहरा फायदा होता है, चमड़ी के ऊपर कोई दाग नहीं पड़ते। नंबर 2, जो गहरे जल जाते हैं उनके नाड़ी तंत्र जुड़ जाते हैं, बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जले हुए की ये परम औषधि है। कई व्यक्ति फिर कहेंगे 3 चीजें हैं। नंबर 1 राल, नंबर 2 तिल्ली या तिल का तेल, और नंबर 3 क्या है, सफेदी। जैसे मैंने ये बनाई है, ये मैंने रखी है, बिल्कुल क्या है, अच्छी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेलन बनी हुई है, और बनने के बावजूद जो रोगी आता है उस पर हम प्रयोग करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, और यहाँ तक भी मैंने देखा है सेना के कई बार जो हमारे देश की रक्षा के लिए सबको निछावर कर देते हैं और जल जाते हैं। देश विदेश से काफी लोग आते हैं, उनको हम डिब्बे भर भर के देते हैं और सिखाते भी हैं, कम से कम वो लोग इसका प्रयोग कर सके, अच्छी तरह से इसे अपना सकें और लोगों को जीवन को बचा सकें। मेरे देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद जला हुआ व्यक्ति बच जाता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है, जिसको किसी को फोड़ा हो, फुंसी हो, उस पर भी लगाते हैं, और खुजली पर भी ये काम करती है। सबसे ज्यादा काम जले हुए पर करती है। मेरे देश के किसान को मैं बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ, तुम इस तरह की जड़ी बूटियां स्वयं बनाया करो, लोगों का भला किया करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।